मनुष्य के शरीर में दांत यानी कि दंत की एक अहम भूमिका होती है। दांत की बीमारी से जुड़ी हुई समस्या के विषय में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कुमार नीरब, जो कि कुमार डेंटल क्लिनिक के नाम से ठीक होटल भावना के सामने में क्लिनिक है। और दांतों में सबसे पहली जो बीमारियां आम जनमानस में पाई जाती है पायरिया, जिसको कहते हैं गंदगी की वजह से। जितना एक्सरसाइज होता है तो हमारा मसल्स उतनी मजबूत, गम टिश्यू उतने टाइट रहते हैं। दांत में जो गुटखा खाते हैं वो उससे नुकसान करते हैं। गुटखा, खैनी, तंबाकू, किसी भी तरह का तंबाकू का सेवन आपके दांतों के लिए हानिकारक है। नस संबंधित कई बीमारियां हो जाती हैं दांत के इन्फेक्शन काफ़ी दिनों से रहने से। मनुष्य के शरीर में दांत यानी कि दंत की एक अहम भूमिका होती है। और दांत अगर अच्छा हो तो फिर आपको खाना चबाने और साथ साथ बातचीत करने में भी आसानी होती है। आज दांतों में होने वाली आम समस्या और दांत की बीमारी से जुड़ी हुई समस्या के विषय में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कुमार नीरब, जो कि कुमार डेंटल क्लिनिक के नाम से ठीक होटल भावना के सामने में क्लिनिक है और एक बहुत ही पुराने प्रैक्टिशनर्स में से माने जाते हैं। डॉक्टर साहब से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आम तौर पर जो दांतों की बीमारी होती है वो किस तरह की बीमारी होती है आम तौर पर? धन्यवाद सबसे पहले आप लोगों को। दांतों में सबसे पहली जो बीमारियां आम जनमानस में पाई जाती है पेरियोडोंटल इन्फ्लेमेशन, पायरिया, जिसको कहते हैं गंदगी की वजह से। ग्रामीण समाज में खास करके महिलाओं में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरी चीज़ें हैं शहरी कल्चर में खाने पीने की जो हम लोग की हैबिट आज के जनरेशन में चेंज होते जा रही है। स्टफ फूड और ये मैदा आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स और कॉफ़ी, आइसक्रीम, इससे डेंटल कैरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यंग एज में दांतों की सड़न बढ़ रही है, जिसका ट्रीटमेंट रूट कैनाल या दांत का एक्सट्रैक्शन होता है, इम्प्लांट होती है बाद में। लेकिन इन सब से बचने के लिए सबसे पहले तो लोगों को प्रॉपर ब्रशिंग 2 टाइम करनी चाहिए। ब्रशिंग हैबिट, ब्रश करने का जो तरीका है आप अपने डेंटिस्ट से या जो भी अच्छे प्रैक्टिशनर आसपास आजकल यूट्यूब में बहुत सारे तरह के वीडियोज़ हैं, सीखें किस तरह से ब्रश करना चाहिए और मिनिमम 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। और खाने की हैबिट, मस्कुलर एक्सरसाइज हो इस तरह का, जैसे हमारे यहाँ भुंजा, सलाद, फल खाने की जो पहले थी, आज का स्पून फीडिंग की जो हैबिट बनती जा रही है, ये आपके दांत और मसूड़े के लिए खतरनाक होती जा रही है। वो भी नुकसानदेह? जी हाँ। जितना एक्सरसाइज होता है तो हमारा मसल्स उतनी मजबूत, गम टिश्यू उतने टाइट रहते हैं। तो गम टिश्यू में ही दांत अटैच है। अच्छा, आमतौर पर जब दांत की बीमारी लग जाती है तो आप किस परिस्थिति में दांतों को निकालना पेशेंट को सलाह देते हैं कि आप दांत निकाल लेना चाहिए? वो कौन सी कंडीशन होती है? देखिए, दांत को निकाल, अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, 80% दांतों को बचाया जा सकता है। अच्छा, अब तकनीक ऐसी हो गई? जी हाँ, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके दांतों को बचाया जा सकता है। काफ़ी कम केसेज हों कि दांत उखाड़ना ही नौबत आए। तो अगर समय पे डेंटल क्लिनिक को अपने आसपास जो भी हैं आपके अच्छे क्लिनिशियन, प्रैक्टिशनर, जो भी जिनके आप संपर्क में, उनसे मिलिए तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके दांतों को बचाया जा सकता है। और दांत उखड़ भी जाती है तो अब थोड़ी सी महंगी लेकिन अच्छी टेक्निक है इम्प्लांट। तो जहाँ पे वहाँ पे एक तरह का एक सर्जिकल ऑपरेशन करके वहाँ पे स्क्रू नट्स पे दांतों को फिक्स कर दिया जाता है। अच्छा, आमतौर पर जो दांत होते हैं, कहते हैं कि दांत में जो गुटखा खाते हैं वो उससे नुकसान करते हैं और कभी कभी पीला हो जाता है दांत, जो गुटखा नहीं करते हैं वो भी हो जाता है। तो इस तरह की जो दिक्कतें होती है उससे कैसे बचा जा सके? गुटखा छोड़ देना बेहतर होगा उसके लिए? बिल्कुल, गुटखा छोड़ देना सबसे अच्छी चीज़ें हैं। गुटखा, खैनी, तंबाकू, किसी भी तरह का तंबाकू का सेवन आपके दांतों के लिए हानिकारक है। मुंह के लिए कई तरह की गंभीर बीमारियां हो जाती है। और दांत का पीलापन तो आपका सफाई से ठीक हो जाएगा। अब पीला होने का गुटखा के अलावा भी आपको एसिडिक रिफ्लक्स है, मुंह से सांस लेते हैं, माउथ ब्रीदिंग, तो उससे भी होती है। तो वो आप डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आप क्लिनिक में विजिट कीजिए, सफाई हो जाएगी। अब बहुत तरह के पेस्ट भी आते हैं, टूथपेस्ट से, डेंटिफाइसर्स जिसको कहते हैं, आप उससे सफाई कीजिए तो वो येलो स्पॉट धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। अच्छा, दांत अगर ख़राब है तो उससे शरीर के दूसरे हिस्से भी प्रभावित होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। दांत है तो आंत है। आपके दांत नहीं है तो आपकी पाचन अच्छी नहीं रहेगी। ये तो पुराने ज़माने से कहते आ रहे हैं, लेकिन अब जो नए रिसर्च है वो कह रहे हैं कि आपको पेरियोडोंटल डिजीज़ हैं तो आर वेरी प्रोन टू हार्ट अटैक। हार्ट की आपको समस्याएं वो जल्दी हो सकती है आपको अगर मसूड़े में इन्फेक्शन है या दांतों में सड़न है तो। इसके बाद दांत के इन्फेक्शन से आपके कभी कभी कान की परेशानियां होती हैं, आँख की परेशानियां होती है।
नस संबंधित कई बीमारियां हो जाती हैं, दांत के इन्फेक्शन काफ़ी दिनों से रहने से, मे रीड्स टू सर्वाइकल प्रॉब्लम। तो दांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, उसका सही रख रखाव बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दांत तो मसूड़ों से कनेक्ट होता है। देखते हैं कि मसूड़े किसी के गंद मारते हैं, वहाँ से बहुत बदबू आता है, वजह क्या होती है? वो गंध आना, गंदगी जमा होना, जिसको पायरिया कहते हैं। दो तरह से, या तो रेगुलर ब्रशिंग नहीं होती है, गंदगी जमा हुई, और दूसरा पेशेंट को कब्जियत या गैस्ट्राइटिस जैसी कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉपर लिवर फंक्शन उसका नहीं हो रहा है, जो एसिड रिफ्लक्स आता है वो भी गंद मारता है। अच्छा, डायबिटीज़ भी प्रभावित करता है दांतों को? जी हाँ, बिल्कुल। डायबिटीज से भी मसूड़े में इन्फेक्शन बार बार किस होती तरह का है। नुकसान होता है उसका? पेरोडोंटल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है डायबिटिक केस में। अगर शुगर लेवल आपका मेंटेन नहीं है तो कोई भी तरह की इन्फेक्शन बनती है, और पायरिया यानी कि मसूड़ा संबंधित बीमारी, आपको रोज़ कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होता है, बॉडी उसको रोज़ हील करती है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका हीलिंग प्रोसेस, या और भी कुछ तरह के ऑटो इम्यून डिजीज हैं, तो हीलिंग प्रोसेस आपकी बहुत डिले हो जाती है, जिससे सेल्फ रिपेयरिंग नहीं हो पाता है, और वो डेंटल बीमारी के रूप में सामने दिखती है। अच्छा, मैंने देखा है कि बच्चे और जो वृद्ध होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, वो भी दांत को पीसते हैं, ज़ोर ज़ोर से दांतों को पीसते हैं और उससे आवाज़ आती है। ये क्या बीमारी होती है? देखिए, ये बीमारी एंजाइटी रिलेटेड है। बच्चे या बूढ़े जो एंजाइटी में दांतों को पीसने का, ब्रुक्सिज्म, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। उनको थोड़ा रिलैक्स रहने का, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल बिहेवियर उनको चेंज। जी हाँ, दांत घिसेगा आपके। अच्छा, दांत घिसेगी तो उसके नर्व एक्सपोज होंगे, तो आपको फिर डेंटल सेंसिटिविटी और डेंटल पेन की ओर बढ़ेगा। दांत की एज आपकी कम होती जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। डॉक्टर कुमार नीरव को आपने सुना, जो दांतों की अलग अलग बीमारियों पर अपनी ये जानकारी दे रहे थे। अगर ये जानकारी आपके लिए बेहतर है, उपयोगी है, तो इस वीडियो को साझा कीजिएगा। साथ में 2 प्लेटफॉर्म है, फेसबुक और यूट्यूब, वहाँ पर पेज को फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पर सिटी टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस क्लिनिक में आप विजिट करना चाहते हैं तो ये डॉक्टर कुमार नीरव साहब का जो क्लिनिक है वो भावना होटल के ठीक सामने में है। कुमार डेंटल नाम से क्लिनिक है ये। शुक्रिया।